हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। इससे पहले हम लोग इबादत को शुरू करें, हम सभी लोग अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को जोड़े, अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में चलें। आइए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा महिमा से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंत, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह हम आपके चरणों में आते हैं पिता, और आपका धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। सारे आशीषों के स्रोते पिता, आपका धन्यवाद पिता। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावंत, हम मिट नहीं गए हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी महाकरुणा का फल है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता, आज की शाम खुदावंत हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत कि आप हमें तैयार करिए, हमें तैयार करिए प्रभु यीशु मसीह, कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें पिता। हम ऐसी आराधना आपकी करें खुदावंत जिसके सचमुच में प्रभु तो योग्य है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन, हमें तैयार करिए प्रभु यीशु मसीह, हमारे मनों को तैयार करिए खुदावन, कि हम तेरे कलाम को सुनकर उस पे चल सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को इस जगह पे चाहते हैं पिता। होली स्पिरिट, आपको वेलकम करते हैं इस जगह पे, और जैसा आप चाहते हैं वैसा यहाँ पे होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग भी आए हैं और जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं पिता, सबों को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जैसे खुदावन तूने हमको प्रेम करना सिखाया प्रभु यीशु मसीह, हम भी लोगों से प्रेम कर सकें प्रभु यीशु मसीह। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तेरे इस अंतिम सफर में खुदावन, जब खुदावन आज हम प्रभु यीशु मसीह तेरे मेज में शरीक होंगे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें तैयार करिए पिता। हम अपने मनों को जांच सकें पिता, हम अपने आप को जांच सके पिता, और खुदावन जब तेरे लहू में सहभागिता हो पिता, तो प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता कि खुदा बाप हमें तैयार करिए इसके लिए खुदावन पिता। हमारे अधर्म के कामों को, हमारे पापों को क्षमा करिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन अपनी गलतियों को, अपनी खताओं को यीशु मसीह आपके सामने रखते हैं, और पिता यही कहते खुदावंद आप हमें क्षमा करिए, खुदावंद हमें क्षमा करिए पिता। और जैसा आप चाहते हैं वैसा खुदावंद हम कर सकें पिता। हमें तैयार करिए प्रभु यीशु मसीह कि खुदावंद हम आपके लहू और आपके देह में शरीक हो सके पिता। हर एक बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं, और पिता प्रार्थना करते हैं कि आपकी हुजूरी इस जगह पे हर एक इंसान जो यहाँ मौजूद है वो महसूस कर सके पिता। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए, इस ऑन थर्सडे में जब मैं और आप उस आखिरी प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस से पहले अपने आप को तैयार किया। और आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने आज अपने चेलों के साथ में ये प्रभु भोज आखिरी लिया, और उसके बाद उसने चेलों के पांव धोए। ये रस्म को उसने पूरा किया है। आइए, इससे पहले हम उन सारी रस्मों में चलें। आइए, अपने स्थानों पे खड़े हों, अपने हाथों को आसमान खुदा के उठाएंगे। आप जो घरों से हमें सुन रहे हैं, अपने हाथों को आप उठा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी हुजूरी के लिए, और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आइए, हम सब अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, कुछ पल उसका धन्यवाद करें, उसकी मृत्यु को, उस अंतिम भोज को और उसके उस बलिदान को आइए याद करें। ये पूरा हफ्ता जो पैशन वीक का कहलाता है, मैंने अपने आप को तैयार किया, और जब आज
वो घड़ी आप पहुंची जब आज रात यीशु पकड़ाया जाना है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, उस मृत्यु को याद करें, उस बलिदान को याद करें जो उसने मेरे आपके लिए किया है। थैंक यू जीसस। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु, आइए अपने हाथों को परमेश्वर की उठाएं, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। यीशु, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। प्रभु यीशु,
यीशु हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु उस बलिदान के लिए, उस बलिदान के लिए धन्यवाद प्रभु, उस क्रूस की मृत्यु के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु अपने आप को दे देने के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए कांटों का ताज पहने के धन्यवाद प्रभु, उस कोड़ों की मार को सहने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus। क्या कुछ है जो आप उसको बलिदान के बदले में कुछ दे सकते हैं? शायद सोना चांदी दौलत शोहरत, कुछ ऐसा नहीं जो मैं और आप उसको उस बलिदान के बदले में दे सकते हैं। पर एक चीज है जो मैं और आप आज उसे दे सकते हैं खुदा के लोगों, और वो है धन्यवाद। वो है धन्यवाद, वो है प्रभु का शुक्रिया। प्रभु तेरा शुक्रिया, आइए उसका शुक्रिया अदा करें। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आइए मिलकर कहें, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यीशु तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो। आप स्तुति के योग्य हैं, आप आराधना के योग्य प्रभु हैं। प्रभु हमारे पास धन्यवाद का विषय है कि आज जो हम जिंदों की जमीन पर हैं प्रभु, जमाने में कितने रोग, कितनी महामारियां, कितनी बीमारियां हैं प्रभु, और कितने लोग इससे ग्रसित हैं, इलाज करा करा के परेशान हैं प्रभु। कितने लोग एडमिट हैं प्रभु, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग गमजुदा हैं पिता। प्रभु पर धन्यवाद हो कि आपने हमें संभाल के रखा है प्रभु, आपने हमें सलामत रखा परमेश्वर। आपने पिता हमें छुड़ाया है बीमारी से, रोगों से।
प्रभु आपने हमारे दुखों को दूर किया है। पिता आपने हमारी मन की मुरादों को पूरा किया है, आपने हमारी इच्छाओं को पिता पूरा किया है। पिता आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। पिता धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, आपके कोड़े खाने के द्वारा पिता आज हम चंगे पाए जाते हैं, आज जो हम सलामत हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपनी जान को सलीब पर दिया था परमेश्वर। आज जो हम धन्यवाद करने पा रहे हैं परमेश्वर पिता, ये आपका अनुग्रह है कि मंदिर का पर्दा 20 से 2 भाग हो गया और आपने परमेश्वर से हमारी मुलाकात कराई है। हम जो आज स्तुति कर रहे हैं, हम जो आज धन्यवाद कर रहे हैं, हम जो आज इबादत कर रहे हैं पिता, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है, ये आपकी दया है पिता, और कुछ भी नहीं। थैंक यू लॉर्ड। आइए धन्यवाद करें, आइए मिलकर धन्यवाद करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। तेरे प्रेम के लिए करूं धन्यवाद, तेरी दया के लिए करूं धन्यवाद, उस नाम के लिए करूं धन्यवाद, बलिदान के लिए करूं धन्यवाद, उस क्रूस के लिए करूं धन्यवाद, यीशु नाम के लिए करूं धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, उस प्रेम के लिए करूं धन्यवाद, बलिदान के लिए करूं धन्यवाद, उस क्रूस के लिए करूं धन्यवाद, बलिदान के लिए करूं धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते 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 धन्यवाद। पिता, जो कुछ हमारे पास है, हम जो चाहते हैं खाने पाते हैं, हम जो चाहते हैं वो पहनने पाते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। पिता उस सोतों के धन्यवाद प्रभु। पिता जो तूने हमारे लिए उन द्वारों को खोला है प्रभु, धन्यवाद। तू अपने लोगों से प्रेम करता है प्रभु।
प्रभु आप गरीब बने ताकि हम अमीर बन सके। प्रभु आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, आपने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया है प्रभु, जो आज हम भले चंगे पा जाते हैं प्रभु। प्रभु उस बलिदान के लिए प्रभु धन्यवाद, उस प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। सब लोग मिलकर कहें धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। उसे प्रेम के लिए करूं धन्यवाद, बलिदान के लिए करूं धन्यवाद, यीशु नाम के लिए करूं धन्यवाद, बलिदान के लिए करूं धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। कि उसके नाम से नजात के वारिस हो, अब हो तारीफ खुदावन को कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से नजात के वारिस हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। नाम उसका है अजीब मुशीर, सलामती का शाह, कि उसके नाम से नजात के वारिस हो। आज अपने हाथों को उठा कहें हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु
का। यीशु तूने है मुझको चुना, मुझे अपने जैसा बना, तेरे पीछे मैं चलता रहूं। तू ही है सच्चा खुदा, तू ही है सच्चा खुदा। हाँ प्रभु, तू ही सच्चा प्रभु, तू ही सच्चा खुदा है। ऐ खुदा, तेरे चरणों में तेरे लोग अपने हाथों को उठाए, अपने सरों को झुकाए पिता, तेरी इबादत कर रहे हैं प्रभु, तेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं पिता, तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। ऐ पिता, स्वर्ग से अपने बच्चों को आशीष दे प्रभु, स्वर्ग से पिता अपने बच्चों को बरकत दे प्रभु। प्रभु, तेरे बेटे तेरी बेटियां नजात के वारिस हो जाएं प्रभु, तेरे बेटे तेरी बेटियां बरकत के वारिस हो जाएं प्रभु, तेरे बेटे तेरी बेटियां उद्धार के वारिस हो जाएं पिता। इनमें से हर एक के जीवन पे प्रभु आपका अनुग्रह हो, और पिता ये तेरी भलाई को देखें। आज प्रभु जब इस रस्म में हम शामिल होने जा रहे हैं पिता, हम अपने आप को तैयार कर सकें और प्रभु उस मृत्यु को स्मरण कर सकें, उस अंतिम भोज को स्मरण कर सकें पिता। हमारी मदद कर, हम पर अपने जलाल अपनी मर्जी को जाहिर कर, उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। मेहरबानी से बैठ जाए अपने स्थानों पे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए और इस मौके के लिए कि जैसा प्रभु ने आज के दिन जो कि मैं और आप मनाते हैं, और जो मैं और आप प्रभु भोज लेते हैं, बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा कि बहुत से चर्चेस, बहुत सी कलीसियाओं में आज पांव धोने की भी रस्म निभाई जाती है। और ये रस्म जो यीशु मसीह निभा रहा था, जिसे यीशु मसीह पूरा कर रहा था, इससे पहले आपको मालूम होगा हम लोगों ने इससे पहले पाम संडे मनाया, आप लोग को बताया भी था कि पाम संडे हम क्यों मनाते हैं। खजूर की डालियां और गधी के बच्चे का आना, हरे कपड़े पहनना, इसके विषय में आपसे बात करी थी और आपको बताया भी था इसके विषय में। और वो जो फसह का पर्व जो इज़राइल में बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा फेमस है, जैसे हम लोग क्रिसमस मनाते हैं और ईस्टर मनाते हैं, हम लोग के लिए बड़े ये मुख्य फेस्टिवल या मुख्य त्योहार के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं, वैसे ही इज़राइल में यहूदी लोग कुछ पर्वों को मनाते हैं। और ये जो फसह का पर्व, अख़मीर रोटी का पर्व जो मनाते हैं, ये पर्व इसलिए मनाते हैं कि इस बात की यादगारी के लिए कि परमेश्वर ने कैसे इज़राइलियों को बचाया था, कैसे इज़राइलियों को उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बताया था कि तुम जाना और मेरे लोगों से बताना और उनसे कहना एक मेमने को ज़बा करे, उसको बलि चढ़ाए और उस मेमने को भूंज के खाना और उसके लहू को अपने दीवार की चौखटों के ऊपर लगाना। और जब वो मौत का फरिश्ता निकलेगा तो सारे इज़राइल के लोग के जितने भी घर हैं, जितनों पे वो लहू की छाप लगी होगी, वो फरिश्ता जो मौत लेके आने वाला है उन घरों क्या करेगा, लांग जाएगा। और उस यादगारी में फसह का पर्व मनाया जाता है। यीशु इसमें शामिल भी हुआ था। और आज जो आखिरी भोज में आप जब शरीक होने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं जरूर आप इसके बारे में जान सकें, कुछ
बातों को आपके बीच में रखना मांग रहे हैं, इसीलिए ताकि आप जान सकें। और उसके बाद अखमीरी रोटी का ये जो फसा पूरा हफ्ता मनाया जाता है, अखमीरी रोटी का पर्व जो मनाया जाता है, इसलिए कि उस समय इतनी हड़बड़ी थी, इतनी जल्दबाजी में इनको वहां से मिस्र को छोड़ना पड़ा इजरायलियों को, कि इनको अपने आटे को खमीर करने का भी समय नहीं मिला, जिसके कारण वो अखमीरी रोटी इनको खानी पड़ी कड़वे साग पात के साथ। और वहां से मिस्र से ये निकले, और उसको आज भी ये लोग प्रतिवर्ष स्मरण करते हैं। ये मार्च और अप्रैल के महीने में ये इसको मनाते हैं और पूरा हफ्ता ये जश्न करते हैं। और इस बात को ये लोग स्मरण करते हैं, यहूदी लोग, कि परमेश्वर ने कैसे हमें, हमारे पूर्वजों को, हमारे लोगों को बचाया था। और मैं और आप भी जो आज इस प्रभु की मेज में शरीक होने जा रहे हैं, इससे पहले कि आप कुछ कुछ बातों को जान सकें, और आपको याद होगा कि ये मुख्य बात जो आपने देखा होगा कि चर्चिज में, ऑलमोस्ट चर्चिज में आज के दिन एक काम हो रहा होगा कि आज पांव धोने की रस्म है ना, मालूम है ना, पांव धोने की रस्म। क्यों ये यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए? और जब यीशु मसीह चेलों के पांव धो रहा था, आपको मालूम होगा ये जो पांव धोने की रस्म है, ये कई चीजों को दर्शाती है। पहली चीज, ये सेवकाई को दर्शा रही है, और दूसरी बात, ये यीशु मसीह के उस हम्बलनेस को, उस दीनता को दर्शा रही है, और तीसरा, उसकी क्रूस की मृत्यु को दर्शा रही है। तीनों के विषय में आपको बताएंगे, क्योंकि पुराने समय में जब लंबी यात्रा करके लोग अपने घरों से जाते थे, शादियों में, दावतनामे, बारातों में जाया करते थे, तो आपको जैसे मालूम होगा कि उस समय मिस्र, इजराइल देश में, उसके आसपास के नगरों में बड़ी अच्छी रोडें नहीं हुआ करती थी, पहाड़ी रास्ता था, उबड़ खाबड़ रास्ता था। लोग बड़ी लंबी लंबी यात्रा, 3 दिन 4 दिन की यात्रा करके, 5 दिन की यात्रा करके वहां जाया करते थे, और इस यात्रा के दौरान कई बार उनके पैर भी गंदे हो जाते थे। और जब ये लोग उस जगह पहुंचते थे जहां पे शादी ब्याह या बारात का वो स्थान जहां पे लोग जाते थे, वहां पर कुछ लोगों को तैयार किया जाता था। ये वो लोग होते थे जो नीची जाति के, ये वो लोग थे जिनसे ज्यादा लोग वास्ता कोई नहीं रखते थे, क्योंकि ये सबसे खराब काम माना जाता था, पांव को धोना। और उन लोगों को तैयार किया जाता था कि हमारे आने वाले सारे बारातियों के तुम पांव धोगे, और ये लोग पांव धोते थे। ऐसा समझ सकते हैं कि आज जैसे जब हमारे यहाँ नाली साफ करने वाले लोग आते हैं, तो वो कुछ कुछ इस तरह के लोग काम करते हैं। हर कोई ये काम नहीं करता है, टॉयलेट साफ करना, गटर साफ करना, नाली साफ करना। ऐसे समय ये पांव धोने का जो एक रिवाज था, बड़े ही नीचे स्तर के लोग किया करते थे, और ये पांव धोया करते थे। तब ये लोग बारात में प्रवेश करते थे, और जब यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए, उसने अपने आप को बताया कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को क्या करा है, दे दिया, अपने आप को झुका दिया है। यीशु मसीह ने बताया ना, तुम में कोई बड़ा होना चाहे तो क्या करे, पहले अपने आप को छोटा बनाए। और ये सेवकाई की शुरुआत ही है कि हमें छोटा बनना है। और दूसरा, ये यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है। जैसे उसने चेलों के पांव धोए, जैसा उसने अपने चेलों के पांव धोकर बताया है, वैसे ही यीशु मसीह बताना मांग रहा है कि जब वो सलीब पर जा रहा है, उस सलीब पर अपनी जान को दिया है, तो उसने तुम्हारे पापों को धोया है। हालेलुया। उसने तुम्हारे पापों को धोया है, उसने तुम्हारे पापों को मिटाया है। और ये रस्म हम जो मनाते हैं, शायद बहुत से लोग को नहीं मालूम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको जान सकें, क्योंकि जो बहुत से अन्यजाति से या बहुत से जो परमेश्वर के बारे में है, ऐसा कोई पर्टिकुलर समय दिन नहीं है। आप चाहें तो महीने के कोई भी इतवार या महीने के कोई भी समय में ले सकते हैं, या जब आप संगति करते हैं तब भी आप प्रभु भोज ले सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह दर्शाना मांग रहा है कि इस बात की यादगारी के लिए। आइए मेरे साथ निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय। और हम लोग वचन की ओर से देखेंगे, हम लोग चलेंगे वचन की ओर। और मरकुस 14 और उसकी 12वीं आयत को हम लोग देखेंगे जी। मरकुस 14:12 जी।
अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जी, जिसमें वे फसह का क्या करते थे, बलिदान करते थे। मैंने आपको बताया अभी फसह का पर्व और अभी मैंने आपको बताया अख़मीरी रोटी, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें यीशु मसीह क्या हुआ था, मंदिर में गया था। और आपको मैंने बताया कि फसह का पर्व में क्या होता है और अख़मीरी रोटी के पर्व में क्या होता है, क्यों ये मनाते हैं। सुनिएगा, ये लोग क्या करते थे, फसह का बलिदान करते थे, यानी कि उस मेमने का बलिदान करते थे जी। उसके चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें, हम कहां पर इस भोज को तैयार करें। यीशु मसीह ने चेलों को बताया, चेले चले गए। अब आगे पढ़िएगा इसकी 22वीं आयत से, सुनिएगा 22वीं आयत जी। जब वे खा ही रहे थे, यीशु मसीह ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी जी, और अपने चेलों को दी जी, और कहा ये मेरी क्या है, ये जो प्रभु भोज में और आप लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद चर्चिज में वो शराब चलती है, चर्चिज में वाइन चलती है, या चर्चिज में बियर का सेवन होता है। माफ कीजिएगा, ऐसा कोई प्रकार का सेवन चर्चिज में नहीं होता है। पर ये सुनिएगा ध्यान से, उसने क्या करा, रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और क्या कहा, उन्हें दी और कहा ये मेरी देह है। जो रोटी यहां पर रखी होती है, यीशु मसीह ये बता रहा है ये मेरी क्या है, देह है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बदन वास्तव में खाने योग्य है और मेरा लहू पीने योग्य है, तो कितने लोग इस बात से ठोकर खा गए। क्या यीशु मसीह के बदन को हम खाएंगे? नहीं। पर यीशु मसीह बदन खाने की बात नहीं कर रहा था। यीशु मसीह बताना मांग रहा था कि जब यीशु मसीह बलिदान होगा तो जितने लोग इसमें शरीक होते हैं उन सबों का प्रभु उद्धार करेगा। हालेलुया। जो लोग इस मेज में शरीक होते हैं, इसकी अहमियत को जानते हैं और इसके अनुसार चलते हैं, उनका वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हो जाएगा, उद्धार होगा। और ये बताना मांग रहा है ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। 3:16 यूहन्ना फेमस आयत है, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करता है इस रोटी पर और इस लहू पर। ये महज एक रोटी जो शायद आटे से गूंद कर बनाई गई है, ये कोई बदन नहीं है, ये कोई मांस का टुकड़ा नहीं है, पर ये महज एक गेहूं से बनी रोटी है जो दर्शाती है यीशु मसीह के बदन को। और जब मैं और आप इसमें शरीक होते हैं तो क्या कह रहा है यीशु मसीह जी, ये मेरी देह है। फिर उसने एक कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया, और उसने उनसे कहा ये वाचा का मेरा वो लहू है जो किसके लिए, बहुत से लोगों के लिए। ये वाचा का वो लहू है, यानी कि उसने वाचा बांधी है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यानी उसके लहू के द्वारा, उसके खून के द्वारा मैं और आप छुड़ाए जाते हैं, मैं और आप बचाए जाते हैं। उसके लहू के द्वारा मैं और आप खरीदे गए हैं। और जितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु के मेज में शरीक होते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, और वो परमेश्वर के बेटे बेटियां और उसकी संतान कहते हैं। उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। और यीशु मसीह स्वर्ग की बातें कर रहा है। आपको याद होगा कि उसने चेलों से भी बात करी थी, और जब यीशु मसीह, आने वाले समय हम लोग बात करेंगे कल गुड फ्राइडे वाले दिन में, कि जब उसने अपनी जान दी तो वो चेला जो उसके साथ में लटकाया गया था उससे भी इसी बात को बोला है। और आपको कल स्वर्ग के विषय में बताएंगे। और मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ना शुरू करेगा। यह बात जो यीशु मसीह ने बताई है उसके बाद पौलुस ने प्रकट करी, और पौलुस बात को लिखता है अपने कुरिन्थियों में जी, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है जी, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी
जी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, यानी कि आज के दिन जब यीशु मसीह पकड़ाया जाने गया, उससे पहले उसने क्या करा? रोटी ली और जी धन्यवाद करके उसको तोड़ा जी, और कहा ये मेरी क्या है? देह है। ध्यान सुनिएगा, ये कोई मांस का टुकड़ा नहीं है, पर ये रोटी नॉर्मल थी उस समय भी और आज भी जो इस रस्म को निभा रहे हैं। या अगर आप चर्चिस में देखें तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि जहां पर शायद मांस का टुकड़ा आपको दिया जाए कि नहीं ये प्रभु का बदन दर्शा रहा, नहीं, पर महज एक रोटी होती है। और वो इस बात के लिए दर्शाई जाती है कि यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया जी, जी यीशु मसीह कह रहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो जी। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे जी जी और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो हम लोग यीशु मसीह का लहू दर्शाते हैं, ये सिर्फ महज एक मीठा रस है। ये रुआबजे से बना एक मीठा रस है और ये कोई लहू नहीं है, ना ही कोई वाइन है, ना कोई विस्की है। बहुत से लोग के पास शायद ये सवाल या बहुत से लोग के मन में ये ऐसी बातें चलती हैं कि यहां पर शराब दी जाती है, पर माफ कीजिएगा, ये यीशु मसीह के लहू को दर्शाने के लिए ये बहुत चर्चिस में शायद कोई अंगूर का रस होगा, शायद कोई जूस होगा, पर शराब का सेवन नहीं होता है। मैं इसलिए आपको सारी बातें क्लियर कर दे रहा हूं। और यहां पर यीशु मसीह इस लहू को जो महज एक जूस है दर्शाना क्या मांग रहा है, क्योंकि उस समय भी फलों का रस उसके दरमियान रखा गया था और जो आज भी मैं और आप इसका सेवन कर रहे हैं, यीशु मसीह के लहू को दर्शा रहा जी। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से यानी कि इस लहू को ग्रहण करते हो जी, प्रभु की किसको? प्रभु की मृत्यु को जी, जब तक वो ना आए क्या करते हो? प्रचार करते हो। कैसे प्रचार करते हैं आप मुझे बताइए। जब आपने ये रोटी ग्रहण करी, ये लहू पिया, और फिर जो मेरे आप एक काम प्रकट हो रहे हैं, तो क्या ये जो प्रचार हो रहा है, ये जो क्रूस की कथा की प्रचार हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है? अब यीशु मसीह का हो रहा है या दुष्ट का हो रहा है? और अगर इसको ग्रहण करने के बाद मेरे आपके जीवन से वो जो परमेश्वर की इच्छा है, वो जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो शायद वो प्रभु की ओर से नहीं होगा। क्योंकि साफ साफ लिखा है कि क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए क्या करते हो? प्रचार करते हो। कैसे प्रचार करेंगे? पौलुस कहता है तुम मसीह की क्या हो? जीवित पत्री हो। जिसने बाइबल नहीं पढ़ी, जिसने बाइबल को कभी जाना नहीं, जिसने बाइबल को नहीं देखा, वो आपके स्वभाव से, आपके नेचर से, आपके बिहेवियर से, वो आपके रहन सहन से, आपके उठने बैठने से वो समझ जाएगा ये परमेश्वर के लोग हैं, ये मसीह लोग हैं। और इस बात से इस यादगारी को आप क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। क्रूस की मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं। एक मसीह स्वभाव को आप क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये लहू और ये बदन भी मेरे आपके लिए सदा के लिए व्यर्थ ठहरता रहेगा। आप ले तो रहे हैं, ग्रहण तो कर रहे हैं, पर उसका कोई महत्व नहीं है। आगे मालूम क्या लिखा हुआ है? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए तो प्रभु की देह और उस लहू का क्या ठहरेगा? अपराधी ठहरेगा। मैं और आप अपराधी ठहरते हैं जब इस मेज में शरीक होते हैं। ये बात उसने ना सिर्फ चेलों के ऊपर प्रकट करी, पर उसने पौलुस के द्वारा भी इस बात को दोबारा से प्रकट कराया कि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस लहू पीते हो तो जब तक वो ना आए क्या करते हो? क्रूस की कथा का क्या करते हो? प्रचार करते हो। उस मृत्यु का क्या करते हो? प्रचार करते हो। तो क्या मैं और आप उस परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं? क्या मेरे और आपके अंदर से परमेश्वर की भली बातें निकल रही हैं? क्या मेरे और आपके अंदर से परमेश्वर के काम प्रकट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो खुदा के लोगों,
आपको जांचने की आवश्यकता है। ये पूरा हफ्ता जो जिसे हम लोग पैशन वीक के रूप में कहते हैं, गमी के दिन भी कहते हैं, और इसमें बहुत से लोग उपवास रखते हैं, रिपेंट करते हैं, तौबा करते हैं। बहुत से लोग शायद कुछ भोजन की वस्तुएं भी नहीं खाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये गमी के दिन चल रहे हैं और कुछ वस्तु से परे रहेंगे। माफ कीजिएगा, ये भोजन की वस्तु से परे ना आपका उद्धार नहीं कर सकती। आप खाइए ना खाइए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप गमी कर रहे हैं, आप उदास बैठे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक आप रिपेंट नहीं करेंगे, जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता है। ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक रस्म के अनुसार मत करिए कि रस्म है तो हमें अब आंसू बहाना है, रस्म है तो पांव धोना है, रस्म है तो अच्छा वो 12 से 3 चर्च चले। कहीं पर लिखा नहीं है, माफ कीजिएगा, कहीं पर भी लिखा नहीं है कि वो 12 से 3 बजे तक चर्च चलेगा। आपका अलग अलग आपकी सहूलियत के अनुसार, क्योंकि ये बात ने यीशु मसीह ने भी प्रकट भी करी है और इसको मेंशन भी किया। कल इस बात को हम लोग बताएंगे जरूर से कि ये कोई रिवाज नहीं है, पर इस बात की यादगारी के लिए मैं और आप इसको करते हैं। ये कोई रस्म नहीं है, ये कोई पूजा नहीं कर रहे हैं, ये कोई उपासना नहीं हो रही है, पर ये इस बात की यादगारी है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या हुआ है, क्रूस पर मारा गया, क्रूस पर गाड़ा गया और उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठाया। आने वाले समय हम लोग गुड फ्राइडे बनाएंगे, फिर ईस्टर बनाएंगे। ये सब कुछ अच्छा है, पर अगर अभी भी मैं और आपने अपने आप को तैयार नहीं किया, अभी मैंने अपने रिपेंट नहीं करी है, तो ये गुड फ्राइडे, ये थर्सडे, ये ईस्टर, ये सब क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। पर अपने आप को जांचिए, अपने आप को तैयार करिए। आइए दुआ मांगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, और वो लोग जो पिता इस समय इस आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक एक जन प्रभु, जब इन दिनों में जो गमी के दिन है परमेश्वर, और आज बहुत से लोगों ने प्रभु की मेज में शामिल हुए होंगे, अपने आप को उस मेज में शरीक किया होगा, और बहुत सी जगहों परमेश्वर ये रस्म चल रही प्रभु जो पांव धोने की है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इससे पहले कि हम इन रस्मों में चलें, हम इन कामों करें प्रभु, हम अपने आप को जांच सकें, हम अपने आप को प्रभु दीन कर सकें, हम अपने आप को परमेश्वर हम्बल बना सकें, अपने आप को झुका सकें, अपने उस स्वभाव को प्रभु शायद जो दुष्ट की ओर से कई बार होता है उसको पिता हम छोड़ सकें और अपने जीवन को प्रभु बदल सकें। क्योंकि प्रभु अगर जीवन नहीं बदला है, अगर ये मांस और लहू को ग्रहण करने के बाद भी प्रभु हमारा जीवन नहीं बदला है, बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन नहीं बदला प्रभु, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ये बलिदान, ये सैक्रिफाइस प्रभु, ये चेलों के पांव धोना, सलीब पर जान देना, कांटों का ताज पहनना, ये सब प्रभु हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। है पिता, हम अपने आप को जांच सके, अपने आप को तैयार कर सके प्रभु। वो लोग जो आज परमेश्वर इस आवाज को सुन रहे हैं परमेश्वर, दूर पास से जहां कहीं प्रभु जो लोग, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं प्रभु इनकी मदद कर, इन पर दया कर परमेश्वर, कि अपने आप को जांच सके परमेश्वर, ये तेरे पास आ जाए परमेश्वर और कहें प्रभु हम तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं, क्योंकि तू ही हमारा प्रभु, तू ही हमारा स्वामी है, तेरे सिवा प्रभु हमारी भलाई कहीं नहीं। प्रभु हम तेरी मृत्यु को स्मरण करते हैं प्रभु, उस क्रूस को स्मरण करते हैं, उस बलिदान को स्मरण करते हैं प्रभु, उस पांव धोने को स्मरण करते हैं कि तूने अपने आप को कितना झुका दिया प्रभु, तूने अपने आप को हमारे लिए प्रभु दे दिया, और प्रभु हमारे कारण आपके मुंह पे थूका गया, आपको बेइज्जत किया गया, आपको मारा गया, कांटों का ताज बनाया गया प्रभु। अगर प्रभु हम आज भी अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे प्रभु, आज भी हम उन चीजों को नहीं छोड़ पाएंगे जो आपको पसंद नहीं है परमेश्वर, तो पिता ये सब हमारे जीवन में व्यर्थ हो जाएगा। ऐ पिता हमें से हर एक पर दया कर प्रभु, जो इस बात को कहते हैं पिता कि हम उन सारी चीजों को पिता जो तुझे नहीं पसंद है उन्हें छोड़ते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं पिता उन सबों पर दया करना, ईश्वर उन सबों पर दया करना, और होने दे पिता कि परमेश्वर अब से इनका नया जीवन हो। ये तेरे खून खरीदे कहलाएं परमेश्वर, ये तेरे कहलाएं प्रभु। जब तेरा मांस तेरा लहू ये ग्रहण करते हैं, अब से परमेश्वर तेरा मांस और इनके मांस में मिल जाए प्रभु, और ये एक देह हो जाए परमेश्वर, एक जिस्म हो जाए परमेश्वर, एक बदन हो जाए प्रभु, और तेरा लहू तेरा प्रभु खून इनकी रगों में दौड़े परमेश्वर, इनकी रगों में काम करे, और परमेश्वर ये तेरे कहलाएं प्रभु।
दुष्ट की छाप इन पर से हटाई जाए। प्रभु आपकी छाप इन पर लगे, उस मेमने के लहू की छाप इनके जीवनों के ऊपर लगे प्रभु, इनके परिवारों पे, इनके बच्चों के ऊपर लगाई जाए, ताकि प्रभु ये परमेश्वर आजाद हो, बंधनों से आजाद हो, इनको रिहाई मिल सके, इनकी छुड़ौती हो सके। इन पर दया की जाए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। जैसा आपको मालूम है, गुड फ्राइडे की आराधना हम लोग कल सुबह 11 बजे करेंगे और आप सभी लोग को दावतनामा है, आइएगा। सुबह 11 बजे से गुड फ्राइडे की आराधना होगी और आइए हम लोग प्रभु की मेज में शरीक हों।